बात करते हैं स्कूल बंदी का आदेश रात में वापस की, क्योंकि बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के बाद अब यूपी में भी बड़े फैसले लेने की कवायद की जा रही है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। नोएडा में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। नोएडा और बुलंदशहर सहित यूपी के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी हो गए थे, जिन्हें फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। लेकिन बात करें दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की, तो यहाँ लगातार कहर जारी है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। बता दें आपको, दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा था। हालांकि बीते दिनों वायु प्रदूषण में कमी आई थी, लेकिन अभी तक एक्यूआई खतरे के निशान से नीचे नहीं आ पाया है और इसी की वजह से जो लगातार इस तरह बढ़ता प्रदूषण, उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया था। में ठंड बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे उत्तर भारत के कई राज्यों और शहरों में प्रदूषण के साथ धुंध भी अपना कहर बरपा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के जरिए बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले जो अक्षरधाम मंदिर साफ दिखाई पड़ता था, वो अब धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। अगर मैं पास ही NH9 की बात करूं तो वहां पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोगों को अपनी जो हेडलाइट्स है उसे चलाना पड़ रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आसपास में जो खेत हैं वहां पर भी आप धुंध की एक लंबी सी चादर देख सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भी सुबह अपने खेतों में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके की परेशानियां विजिबिलिटी कम होने की वजह से देखी जा रही हैं। सुबह के वक्त 600 से 1000 मीटर विजिबिलिटी रह जाना काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ा देता है। साथ ही साथ आपको अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो आज सुबह जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके मुताबिक दिल्ली का जो ओवरऑल प्रदूषण है वो 346 PM 2.5 दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद का 362 और नोएडा में 335 और गुरुग्राम में 329 दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, हालांकि अभी भी ये खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है प्रदूषण। और ठंड की अगर बात करें तो मंगलवार का दिन जो था वो न्यूनतम 10 जो था तापमान वो दर्ज किया गया था, जो साल 2013 के बाद सबसे ठंडा दिन था। लेकिन आज जो न्यूनतम तापमान है इस वक्त सुबह का वो 14 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो ठंड से और प्रदूषण से थोड़ी राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली है, लेकिन विजिबिलिटी अभी भी उनकी परेशानी को लगातार बढ़ा रही है। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे ही फॉग के साथ स्मोक मिक्स होके स्मॉग बन रहा है। दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। वायु प्रदूषण ने और ज्यादा परेशानियां बढ़ा ली हैं। लेकिन देखिए, बड़े फैसले लेने की ऐसे वक्त में जरूरत है। दिल्ली वासी हो, चाहे बुलंदशहर के वासी हो, नोएडा के वासी, दिक्कतें काफी ज्यादा यहां पर लोगों को हो रही हैं। और साथ ही देखिए, स्कूल बंदी का आदेश तो निरस्त है, लेकिन एक बार विस्तार से आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रदूषण का स्तर कहां पर कितना है। बताइए आकांक्षा। तो आपको हम ये ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त बता रहे हैं कि एक्यूआई कहां पर कितना है। दिल्ली की बात करें तो 346 है, नोएडा की अगर बात की जाए 335 है। उसके बाद चूंकि दिल्ली का हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, दिल्ली के जो हालात है वो अभी बेहद ही खराब है। नोएडा की भी बात कर रहे हैं तो 335 है, नोएडा के अंदर भी एक्यूआई। और उसके बाद गाजियाबाद की भी अगर हम बात करें तो गाजियाबाद के अंदर भी एक्यूआई लेवल इस वक्त तो 362 बना हुआ है। इसके बाद चाहे बुलंदशहर की बात कर ली जाए या फिर गुरुग्राम की बात कर ली जाए, इन दोनों ही जगह पर एक्यूआई अभी अच्छी श्रेणी में नहीं है। बुलंदशहर का भी देखिए एक्यूआई बता रहे हैं 288 है इस वक्त। और उसके बाद गुरुग्राम की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक्यूआई लेवल है वो 329 है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि देखिए, गुरुग्राम हो या पूरा दिल्ली एनसीआर हो, इस वक्त जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो एक बड़ी परेशानी का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि नोएडा के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो एक्यूआई लेवल है वो किस किस जगह पर कितना बना हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ गुरुग्राम की या सिर्फ दिल्ली की या सिर्फ बुलंदशहर की बात नहीं है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को इस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। चूंकि हमारे साथ 3 रिपोर्टर इस वक्त जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। बुलंदशहर से इस वक्त मोहित गोमत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मयूर भी इस वक्त हमारे साथ है और नोएडा से भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। लेकिन मोहित, बुलंदशहर की बात करूं तो वहां से जरा आप अपडेट दीजिए कि अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है वहां पर। सर, मुझे ऑडियो नहीं मिल रही।
आवाज नहीं मिल पा रही है और कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी के चलते फिलहाल आवाज कट रही है, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं एक्यूआई किस स्तर पर बना हुआ है, दिक्कतें काफी ज्यादा है। मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, दिल्ली एनसीआर दोनों ही जगहों पर हालात ठीक नहीं है, एक्यूआई काफी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है, लेकिन बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। मयूर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइए प्रशासन की तैयारियां क्या है? आवाज नहीं मिल पा रही है, मयूर तक पहुंच नहीं पा रही है। तीनों ही रिपोर्टर तक आवाज, कोशिश करेंगे इनसे संपर्क साधने की। लगातार कोशिशें की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। कहां पर कितना एक्यूआई है लगातार बता रहे हैं आपको। गाजियाबाद में कितना है एक्यूआई, इंदिरापुरम में देखिए 370 है, लोरी में 393 है, संजय नगर में 325 है, वसुंधरा में 367 बना हुआ है एक्यूआई। ये कोई बहुत अच्छा एक्यूआई नहीं है, क्योंकि 100 से ऊपर जैसे आकांक्षा बढ़ता है एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए लोगों को समझना होगा कि आप घर पर भी मास्क लगाइए, ऐसी परिस्थिति बन गई है।